हेलो दोस्तों, मैंने अपने गमलों में पानी डाला था थोड़ी देर पहले। अब मैं जाके देखना चाह रही हूँ कि उसमें घास वास जो है वो थोड़ी नम हो गई हो, तो मैं उसको निकाल दूँ और उनको साफ़ सुथरा कर दूँ। ये जो मैं पौधा आपको दिखा रही हूँ ये मुझे मेरे एक गमले में निकला है और मुझे लग रहा है शायद ये शरीफ़ा है। आपको क्या लग रहा है, किसका पौधा है? क्या मैं सही हूँ? अगर सही हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई घास है तो भी बताइएगा। चलिए तो चलते हैं अपने पौधों के पास और थोड़ी करते हैं उनकी सफाई। ये देखिए, मैंने इसको इस बैग में है, ग्रो बैग में लगा दिया है। अभी देखिए मेरे गुलाब के पौधे खूब बढ़ रहे हैं और उनके बीच घास भी हो रही है। चलिए करते हैं इनकी सफाई, और कटिंग के लिए मैं अभी थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। मैं अगले हफ्ते इनकी कटिंग करूँगी। मकोई का पौधा भी लगा है। मैं मकोई के पौधे फेंकती नहीं हूँ, लगे रहने देती हूँ क्योंकि वो बहुत हेल्दी हैं। मैं किसी वीडियो में आपको उनके बारे में विस्तार से जानकारी भी दूँगी। ये पौधा मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये भी शरीफ़ा है, तो इसको मैं कहीं और जो है लगा दूँगी, तब तक ये इसी के साथ लगा रहेगा। पौधों के बीच बीच में ये सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कोई माली वाली नहीं लगा रखा है, मुझे मज़ा आता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ अपनी, या ये कह लीजिए मेरा सीक्रेट है थोड़ा सा। मैं एंजाइटी की पेशेंट हूँ। अगर मैं खाली रहती हूँ तो मेरा दिमाग जो है वो खुराफाती हो जाता है और फिर मुझे बेचैनी, घबराहट और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। इसके लिए मुझे सबसे जो बेस्ट तरीका लगता है वो यही अपनी बागवानी लगती है, जिसको करके मुझे बहुत सुकून मिलता है और फिर मेरा मन हल्का रहता है। बारिश में घास बहुत तेज़ी से बढ़ती है, आपको पता ही नहीं चलता अगर, और इसको छोटा छोटा निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गुलाब के पौधों के बीच में से इसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अभी मुझे गुलाब के पौधों के साथ दो काम करने हैं। सबसे पहला इनकी कटिंग करनी है, फिर इनको निकाल के इनकी जड़ें साफ़ करनी है और फिर इनको रीप्लांट करना है। रीप्लांट करने से क्या होता है कि पौधे फिर से नई ग्रोथ लेते हैं, और इनमें जो अभी ठंडियों में जब फूल आएंगे तो आप देखिएगा, ये देखिए ये गर्मियों के फूल हैं जो काफ़ी छोटे छोटे आ रहे हैं, लेकिन जब इनकी कटिंग करके इनको रीप्लांट किया जाएगा तो इनमें बहुत बड़े बड़े फूल आएंगे, जो मैं आपको जाड़ों में फिर से दिखाऊंगी। फिर पहले मैं बात कर रही थी तनाव की, कि एंजाइटी दूर होती है। क्या आप जानते हैं कि बागवानी करने से बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है। जैसे अगर आप छत पे बागवानी कर रहे हैं, जैसे कि मैं करती हूँ, मैंने कुछ फूल पौधों के गमले लगा रखे हैं, कुछ ग्रो बैग भी लगा रखे हैं। हालांकि इस टाइम उसमें कोई सब्ज़ी नहीं लगी हुई है, मुझे अभी सब्ज़ियाँ लगानी हैं। तो उससे आपके छत का जो टेम्परेचर है घर का, वो 4 से 5 डिग्री तक कम हो जाता है। आपको ऑक्सीजन तो मिलती ही है, क्योंकि पेड़ पौधे अगर आपके आसपास रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, आपको शुद्ध ताज़ा हवा मिलेगी, ऑक्सीजन बेहतर मिलेगा। पेड़ पौधों के पास सबसे ज़्यादा, तो अगर आप थोड़ी देर उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, आप बागवानी करते हैं, आप काम करते हैं, तो आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। और अगर ये थोड़ा सा भी बड़े स्तर पे किया जाता है, छत की बागवानी में भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। मेरे ख्याल से 100 से 150, अगर आप आधा घंटा 1 घंटा काम करते हैं तो, और अगर आप थोड़ा उससे बड़े स्तर पे करते हैं तो 200 से 400 कैलोरी बर्न होती है। देखा कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और अगर हम इसको अपने रोज़ के दैनिक जीवन में अपना लें तो हमें किसी भी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुश हो गई। आपसे बातें करते करते कब मेरा काम ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ओके, बाय बाय।